मैं आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको अगर आप ध्यान से सुनते हो और समझ लेते हो तो आपको पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना होगा। कहानी है एक आलसी लड़के की। एक गांव में एक आलसी लड़का रहता था जो दिन भर कुछ न कुछ सोचता रहता था और सोता रहता था। बस कुछ काम नहीं करता था। उसकी उम्र होगी लगभग 24 से 25 साल। उसका एक बड़ा भाई भी था जो कि बहुत मेहनती था। उसकी एक दिन मुलाकात हुई एक बाबा से, एक ज्ञानी बाबा जिनको माना जाता था पूरे गांव में, पड़ोस के गांव में। जब वो बाबा से मिला तब उसको उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा पसंद आया, उनकी सीख बहुत ज़्यादा पसंद आई। तब उसने अपने भाई के बारे में उसे बताया, छोटे भाई के बारे में जो कि आलसी था। बाबा ने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा, मैं ज़रूर आऊँगा, उससे मिलूँगा। जब वो एक दिन आते हैं उसके पास उससे मिलने, तब उसका बड़ा भाई बाबा से मिलता है, उनको पहचान लेता है और कहता है कि वो रहा मेरा छोटा भाई जो कि खेत में पेड़ के नीचे सो रहा था। बाबा उस लड़के के पास जाते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ रख के कहते हैं, जागने का समय हो गया बेटा, उठो। तब वो देखता है और थोड़ा सा अचंभित हो जाता है कि आखिर ये कौन है। मुझे तो पूरे गांव में सभी लोग कभी अच्छे से नहीं बोलते, कभी प्यार से नहीं बोलते। ये कौन है जो मुझे इतने प्यार से जगा रहा है। वो लड़का पूछता है बाबा से, बाबा आप कौन हो? बाबा कहते हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सवाल तू अपने आप से पूछ। तू कौन है? अपने आप को पहचान। वो सोचता है कि मैं तो अनुज हूँ और लोग मुझे आलसी अनुज कहते हैं। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा निकम्मा हूँ। बाबा कहते हैं कि रुक, ये जो शब्द तू अपने आप से कह रहा है, इन्हीं शब्दों की वजह से तुझे आज सब आलसी बोलते हैं। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, इसका क्या मतलब है? बाबा उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि इस सृष्टि की शुरुआत नाद से ही हुई है, शब्द से ही हुई है, और उस शब्द का नाम है ओमकार। ओम की ध्वनि से ही ये पूरी की पूरी सृष्टि बनी है। अब यही ध्वनि से सब कुछ बना है। तुम्हारे विचार की भी एक ध्वनि है और उसी विचार से तुम्हारा जीवन बन रहा है, तुम्हारी आदतें बन रही हैं, तुम्हारा नज़रिया बन रहा है। तो अपने इन शब्दों पर ध्यान दो और अपने आप को पहचानो। अपने आप से अच्छे शब्द बोलो। तुम बुरे नहीं हो, तुम्हारी आदतें बुरी हैं। आलस तुम्हारी एक आदत है जो कि तुम्हारे भूतकाल में बनी है, तुम्हारे द्वारा बनाए हुए विचारों से ही। पर बाबा, अगर ये आदत है तो मैं अपनी इस आदत से बाहर कैसे आऊँगा? मैं आलसी कब नहीं कहलाऊंगा? बाबा कहते हैं कि इसके लिए तुझे भविष्य में सोचना होगा। भविष्य में अपने आप को देख कि तू क्या बनना चाहता है, तू क्या करना चाहता है। तू उस नज़रिए से अपने आप को जब देखेगा तब तू आज कुछ कर पाएगा, तब तेरी आज ये आदत बदलेगी। अपने पिछले कर्मों से, अपने पिछली आदतों से अपने आप को मत देख, क्योंकि अगर तू अपने पिछली आदतों से ही अपने आप को देखता रहेगा तो तू भविष्य में भी कुछ नहीं कर पाएगा। तू अपने आप को भविष्य के नज़रिए से देख। तो इतनी सी थी ये कहानी। मिलते हैं कल। नमस्कार।